युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौबाणों में कर्म मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो युग दृष्टा स्वाध्याय है, इसमें हम आदिनाथ भगवान की कथा पढ़ रहे हैं, है ना, समरी फॉर्म में उनकी आदि पुराण की कथा कह लीजिए या आदिनाथ भगवान की कथा। ठीक है। तो जो हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है वो है जब आदिनाथ भगवान का जीव, है ना, आदिनाथ भगवान या ऋषभ देव की पर्याय में आने से पहले, 2 भव पहले का चल रहा है। राजा वज्रनाभि की पर्याय में वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए विदेह क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के ही विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती हुए। ठीक। उस समय पर उनके पिता स्वयं तीर्थंकर थे। ठीक है। अब पिता तीर्थंकर और वे स्वयं चक्रवर्ती। ठीक है, तो कितना महान पुण्य, पहली बात तो। ऊपर से उस चक्रवर्ती को अंदर से भी बोध इतना था कि मैं भगवान के केवल ज्ञान के समोशरण में जाकर ज्ञान हासिल करूं, है ना। और तीव्र त्याग की, वैराग्य की अंदर से भावना थी। तो वैसा ही विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि राजा चक्रवर्ती वज्रनाभि जो है, जो कि आदिनाथ भगवान का जीव है, उस आत्मा में जो कि आगे चल के खुद तीर्थंकर होने वाले हैं, जिनके की उस करंट भाव में पिता तीर्थंकर थे। ठीक। तो दिग्विजय किया उन्होंने, राजा चक्रवर्ती ने, चक्रवर्ती राजा ने, वज्रनाभि ने दिग्विजय किया और उधर उनके पिता को केवल ज्ञान हो गया। ठीक है। तो उन्होंने, अब जब सब कुछ हो गया, करके आ गए दिग्विजय की यात्रा, आते साथ उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को राज्य संभालवा दिया और खुद दीक्षा लेने का मन बना लिया। ठीक। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि उन्होंने दीक्षा लेने का, अपने ही पिता के पाद मूल में दीक्षा लेने का मन बना लिया। और कैसे स्पेशल क्यों हुआ ये भाव उनका, इस भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। जो भी कोई तीर्थंकर होने वाला हो, जैसे कि आदिनाथ भगवान का जीव है या और भी 24 तीर्थंकर, राइट, बिना तीर्थंकर प्रकृति, एक तीर्थंकर प्रकृति क्या है, कर्म है। जैसे हम बोलते हैं ना, नाम कर्म की, कि हमारा शरीर कैसा होगा, ठीक है ना, हमारा मनुष्य भव मिलेगा, में हम कैसे जिएंगे, सब कुछ कर्म डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह से नाम कर्म की एक प्रकृति होती है, तीर्थंकर प्रकृति। अगर वो प्रकृति का बंद हो जाता है तो उसके कारण से फिर आगे चल के केवल ज्ञानी तो बहुत सब हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले तीर्थंकर बनते हैं। ठीक है। तीर्थंकर सबको मालूम है, जिनके कल्याणक होते हैं, राइट, जिनके जन्म के अतिशय हो, केवल ज्ञान के अतिशय हो, देवकृत अतिशय हो, जिनका समो शरण हो, है ना, वो सारी जो विशेषताएं हैं तीर्थंकर की, सिर्फ और सिर्फ उस तीर्थंकर नाम कर्म के बांधने से होता है। केवल ज्ञान तो पाने वाले सभी सिद्ध हैं, है ना। करोड़ों करोड़ मुनिराज जो हैं, समेत शिखर से मोक्ष गए, है ना। मोक्ष जो भी जाएगा वो केवल ज्ञान प्राप्त करके ही जाएगा।
केवली बन के ही जाएगा। राइट। लेकिन सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते। ठीक है। सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते। तो वो क्यों नहीं होते? क्योंकि सबके सब तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर पाते। तो ये कुछ विशेष कर्म बंध होता है जो बहुत तीव्र विशुद्ध परिणामों से, विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ, सामान्य जन के कल्याण, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाने से। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनों का कल्याण हो या मनुष्य का कल्याण हो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। सब अपन जीव अपना अपना कल्याण कर सकें, यानी सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले। ठीक है। और 16 कारण भावना भाने वाले, किसके पादमूल में? तीर्थंकर के पादमूल में, केवली के पादमूल में। ठीक है। तीर्थंकर का पादमूल तो नहीं, लेकिन केवली पादमूल। ऐसे आ, जब कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ना, तो उसके लिए सामने में केवली होने जरूरी है। आप उनके सामने, उनकी साक्षी में इस तरह के भाव कर पाते हो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। सबको होता है क्या? नहीं। उनके लिए 16 कारण या 16 प्रकार के भावों को किया जाता है, स्पेशल भाव है। ठीक है। जैसे दर्श विशुद्धि, है ना, विनय संपन्नता, मार्ग प्रभावना, है ना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, ये सब क्या है? जो हमने कभी पढ़े होंगे। राइट। या हम जब 16 कारण भावनाओं की पूजा करते हैं, उसमें भी नाम इनके आते हैं। ठीक है। सबसे मेन होता है दर्श विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, यानी सम्यक दर्शन में विशुद्धि आनी। और वो सिर्फ और सिर्फ केवली के पादमूल में आ सकती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। किसने? वज्रनाभि राजा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। दीक्षा तो ले ही ली थी, है ना। हाँ निधि जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन था। जैसे तीर्थंकर प्रगति का जो बंद करते हैं, वो सिर्फ पूर्व भव में ही कर सकते हैं या उससे पहले भी किसी भव में कर सकते हैं? जो मोस्टली देखने में आया है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, वो एक भव बीच में देवगति का, और उसके बाद आकर अपना कल्याण कर जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी राजा श्रेणिक की बात है। ठीक है ना। हम्म। तो देव हम्म। होना जरूरी नहीं है, बीच में नरक भी हो गया भाई, श्री राजा श्रेणिक के लिए नरक हो गया, उसके बाद वो वहां से निकल कर आएंगे और तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है ना। तो हम्म। देखने में यही आया है कि एक भाव पहले वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, ऐसा कोई नियम से नहीं है कि हाँ, पूर्व भव में ही ऐसा होगा? कोई नियम नहीं। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक ये सवाल था कि कितने तीर्थंकर हैं जो अभी नरक में हैं, क्योंकि राजा श्रेणिक का जीव नरक में है, कृष्ण जो तीर्थंकर बनेंगे वो नरक में है, रावण का जीव वो भी नरक में है, लक्ष्मण। तो मतलब नरक तो ये एक तो तरफ तो तीर्थंकर और एक तरफ नरक, और वो भी इतना मतलब लंबे समय तक। तो हाँ, इसका क्या कोई? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि अभी जो आने वाला काल है वो उत्सर्पिणी काल है ना, जिसमें जो जीव हैं वो बहुत ज्यादा पुण्यशाली जीव नहीं है। राइट। तो नरक से निकला हुआ जीव जो है, वो उतना पुण्यशाली नहीं है जो सर्वार्थ सिद्धि से आने वाला जीव। राइट। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध अलग चीज है, और पुण्य की व्यवस्था अलग चीज है। ठीक है ना। तो इससे फर्क क्या होगा, क्योंकि एंड तो सबका एक जैसे हाँ ही। हाँ, कल्याण सब कर लेंगे, और भाव भी सबके सेम रहेंगे कि मुझे जगत के कल्याण करना है, सबकी, सब जीवों की आत्मा का कल्याण हो, ऐसे ही भाव रहेंगे। लेकिन बाहर की व्यवस्थाएं दोनों सिचुएशन में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आदिनाथ अभी भगवान के केस में डिफरेंट थी और महावीर भगवान के केस में डिफरेंट थी।
है ना। तो बाहर की कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे हमारे तीर्थंकर अभी हम पढ़ते हैं कि पंच कल्याणक जो होते हैं, जन्म महोत्सव होता है, इतना देव वगैरह आते हैं, उस तरह की आप परिस्थितियों वो की। सब सेम होगा, राइट। अच्छा लेकिन अच्छा, फिर वही भी रत्नों की आयु वर्षा कम होगी उस। होगी। हाँ, आयु कम होगी, शरीर उतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, है ना। उस तरह की सुख सुविधाएं हो सकता ना हो, राजा कहने को राजा है, लेकिन हो सकता है जिस तरह के सुख सुविधाएं आदिनाथ भगवान के केस में है वैसी ना हो। ठीक है ना। तो हम्म। डिफरेंस हो सकता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, तो जब वो उदय में आएगी तब जो व्यवस्थाएं बनेंगी, समोशरण लगेगा, वो सब सेम होगा। हम्म। ठीक है। मेरे को एक बात पूछनी है, 16 कांड का जो व्रत करते हैं तो उससे तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, तो वो नहीं क्या है? नहीं, वो तीर्थंकर प्रकृति की प्राप्ति के लिए नहीं है, लेकिन वो एक अपने आप में एक भावना है, अच्छी भावना। ठीक है ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब भी होगा तो केवली के पादमूल में ही होगा, और चतुर्थ काल में ही होगा। ठीक है ना। आज की डेट में हम भावना भले ही भाले, ठीक है ना, अंदर के भाव है, अच्छे भाव है, ये दैट्स इट। ये तो सब लोग 16 वर्ष करते हैं ना, शुद्धि का खा के। हाँ। तो तो वो उसका, वो उसका भविष्य में तीर्थंकर पद होगा, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि भाली भावना, तो ऐसा नहीं है। उस समय पर दर्शन विशुद्धि भावना का भाना जरूरी है, तो वो भी तीर्थंकर या केवली के पाद में। ठीक है। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जय चारू। चारू, मैंने एक जगह ये सुना था कि जो राजा श्रेनिक है, हम्म। नरक में से आके जब मनुष्य भव लेंगे तो हम्म। तब ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे और उसके बाद तीर्थंकर बनेंगे, या बना अपना बंद तीर्थंकर। कर चुके हैं, बंद अच्छा। कर चुके हैं, उदय तब आएगा। ओके, ठीक है। बंद तो जो होना ये, अलग है, उदय आना अलग है। तो जो जैसे कृष्ण जी, लक्ष्मण, ये सब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुके कर हैं। चुके हैं। हाँ। ओके। सिर्फ एक रावण के केस में नहीं मालूम, आई थिंक फ्यूचर में वो करेंगे, अभी नहीं मालूम तीर्थंकर अच्छा। प्रकृति का बंद कर लिया कि। ओके लेकिन श्री ओके, कृष्ण थैंक कर चुके हैं। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो उन्होंने पादमूल में रहकर अच्छी अच्छी जितनी भी एक मुनि पद के साथ बेस्ट भावनाएं हो सकती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हर मुनि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन अंदर की इतनी तीव्रता, कल्याण की तीव्रता, मार्ग की तीव्रता, मार्ग की मतलब मोक्ष मार्ग की प्रभावना की तीव्रता इतनी ज्यादा अंदर में हो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। ठीक है। तो ऐसे भाव उन चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती के थे। ठीक है। जो पंचेंद्रियों के विषयों में वशीभूत नहीं, उसका प्रतिक्षण आवश्यक में बीतकर पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। आवश्यक मतलब छड आवश्यक जो मुनि के होते हैं, 24/7 उन छड आवश्यक में समय बिताना, ये भी एक 16 कारण भावना में आता है, छड आवश्यक। ठीक है। जिनकी प्रतिपल की चर्या ही जिन धर्म का प्रद्योतन करने वाली है, यानी मार्ग प्रभावना। ठीक है। ये भी 16 कारण भावना है, जिसमें कि उनकी खुद की चर्या, मुनि पद की चर्या ऐसी है जो हर समय जिन धर्म का की प्रभावना करने वाली है, जिनकी धर्मात्माओं के प्रति सहज स्नेहिल दृष्टि अंतरंग की स्वच्छता को बता रही है, वात्सल्य भावना। ऐसे वज्रनाभि महाराज ने दुर्धर अनुष्ठान से प्राप्त तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ तो उन्हें कुछ पता चलेगा, नहीं। वो अपने आप से बस भावनाएं या ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, उनको जैसे अंदर से मन कर रहा है, राइट। वो सब कर रहे हैं, और उसी चक्कर में उसी भावनाओं के साथ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो गया। ठीक है ना। तो हम कुछ कर रहे हैं, अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमने किस तरह का पुण्य अपना बांध लिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से कर्म जब बंधता है
तो सोच कर नहीं बनता कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं इतना पुण्य करूं कि चक्रवर्ती बन जाऊं या तीर्थंकर बन जाऊं। राइट। पद के लिए पुण्य नहीं किया जाता, लेकिन मेरे अंदर आत्म सब जीवों के कल्याण की भावना हो, मैं उनमें कारण बनूं, इस तरह के भाव किए जा सकते हैं। उससे अपने आप ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, है ना। डिपेंडिंग ऑन विशुद्धि। तो चारू, विशुद्ध। एक चीज पूछनी थी, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे ये लिखा, ऐसे वज्रनाभि महाराज ने दुर्धर अनुष्ठान से प्राप्त तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो इन्होंने महाराज जब बने हुए थे तभी तीर्थंकर प्रकृति का कर लिया, बिना उनके क्या नहीं, मुनि बन पै- चुके, मुनि बन अच्छा। चुके हैं। विशुद्ध महाराज मतलब मुनि महाराज भी है ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। वज्रनाभि मुनि महाराज ने, ओके ओके, जैसे कहा ठीक है जाए ना, ठीक। वज्रनाभि महाराज ने समस्त। हाँ ठीक। मुझे लगा कि महाराज राजा होते नहीं, हुए उन्होंने कर लिया। ओके। नहीं, वो तो छोड़ चुके हैं वहां से, तो वो ओके। ऑलरेडी दीक्षा ले हाँ। चुके। हम्म, ओके, थैंक यू। हम्म। ऐसे वज्रनाभि महाराज विशुद्ध परिणामों से जिन्हें उत्तरोत्तर विशुद्धता प्राप्त हो रही थी। विशुद्ध परिणामों से क्या हो रहा था? जब कोई मुनिराज, है ना, अपन ने श्रेणी आरोहण की बात पढ़ी थी। राइट। तो श्रेणी आरोहण कुछ और नहीं, अंदर के ही भावों में विशुद्धता का आना। ठीक है। अंदर ही अंदर, अंदर में विशुद्धि बढ़ना। विशुद्धि बढ़ना मतलब उज्जवल उज्जवल परिणाम होना, है ना। एक परिणाम होता है मैं किसी के बारे में सोचूं, एक परिणाम है मैं अपने ही बारे में, अपना अच्छा कैसे हो उसके बारे में सोचूं, या मेरे द्वारा जीवों का कल्याण कैसे हो उसके बारे में सोचूं। राइट। तो सब आत्माओं के बारे में, उनके कल्याण के बारे में सोचना कैसे परिणाम है? विशुद्ध परिणाम। तो ऐसे परिणाम करते करते क्या हुआ? उत्तरोत्तर विशुद्धता प्राप्त हो रही थी। उत्तरोत्तर मतलब और आगे आगे, जैसे जैसे उनके अंदर के परिणाम विशुद्ध हो रहे थे, उनके अंदर विशुद्धता बढ़ रही थी। ऐसे वज्रनाभि महाराज ने समस्त मोह को उपशांत कर दिया, यानी उपशम श्रेणी पर आरोहण किया। उनको नहीं पता ये बात कि वो उपशम श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं। उनका काम क्या है? वो तो सिर्फ ध्यान में बैठे हैं। ठीक है। ऐसे वज्रनाभि महाराज ने समस्त मोह को उपशांत कर दिया, पर यह स्थिति थोड़ी देर रही। कितनी देर? अंतर्मुहूर्त। और पुनः काल के बल से अप्रमत्त प्रमत्त अवस्था को प्राप्त हुए, यानी अप्रमत्त प्रमत्त छठे गुण स्थान में वापिस आ गए। ठीक। जीवन पर्यंत 22 परिचय और 10 धर्मों का अनुपालन कर अंत समय में प्रायोपगमन संन्यास धारण किया, यानी समाधि पूर्वक मरण किया। यह संन्यास मात्र शरीर को क्रश करने या शरीर को छोड़ने से प्राप्त नहीं होता, किंतु उसके साहचर्य से अगले भव में यह तन न मिले, किंतु मात्र चेतन मिले। यानी कि इतना अंदर में भाव करना कि बस अब मुझे ये शरीर और नहीं चाहिए, है ना। वो कब नहीं मिलता शरीर? जब सिद्ध बन जाए, है ना। तो अंदर में भाव क्या है? इसी भव से मैं सिद्ध बन जाऊं, और कोई भव की अब वांछा ना रहे। ऐसा नहीं कि मैं देव बन जाऊं, मुझे सर्वार्थ सिद्धि मिल जाए, या मुझे विदेह क्षेत्र में जन्म हो जाए, मैं तीर्थंकर बन जाऊं, ऐसा कोई भव नहीं, इच्छा इच्छा नहीं। राइट। कैसे भाव है? अगले भव में यह तन न मिले, किंतु मात्र चेतन मिले, इसलिए इन प्राणों से मोह तोड़ना है। ठीक है। कैसे प्राण? 10 प्राण में क्या आते हैं? 6, 5 इंद्रियां भी आ जाती हैं। तो अब वो 10 प्राण नहीं चाहिए, है ना, ताकि चैतन्य प्राण का चिन्मय जीवन मिले। इस देह में ही प्राणों की प्राप्ति होती है, प्राणों की प्राप्ति से ही इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से विषयों में प्रवृत्ति होती है। इस तरह यह पाप प्रवृत्ति पुनः पुनः देह का दान देती रहती है। जब तक शरीर है तब तक इंद्रियां, इंद्रियों की इच्छा चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। राइट। तो इस श्रृंखला को तोड़ने का यदि संकल्प है, तो वो कैसे टूटेगा? संलेखना मरण या संन्यास मरण से। ठीक है। उस प्रकार से संलेखना मरण से
आत्मा और देह का वियोग नहीं, किंतु कषायों का अलगाव भी सतत जारी है। तभी तो वे द्वितीय बार शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो पुनः पूर्णतः मोह के उपशमन की उपलब्धि पा गए, और उसी उपशांत मोह की अवस्था में आयु की अंतिम लहर इस तट से दूसरे तट तक चली गई। यानी उनका मरण हो गया और उन्होंने आगे, अब उनका जो देव गति प्राप्त होगी उसका वर्णन तो आगे होगा। ठीक है, उन्होंने अपना समाधि पूर्वक मरण किया। वह अनुगामी श्रीमती अर्थात केशव का जीव, केशव का जीव कब हमने देखा था? सुविधि, जब वो सुविधि का जीव था, राजा सुविधि के पुत्र हुआ था केशव, है ना। और वह केशव भी मरण करके प्रतीन्द्र बन गया था, राइट। अब वह केशव का जीव इस भव में वज्र नाभि चक्रवर्ती की निधियों और रत्नों में शामिल होने वाला तथा राज्य का अंगभूत गृहपति धनदेव नाम का तेजस्वी रत्न हुआ था। तो वह जो केशव का जीव था वह भी जहां वज्र नाभि राजा हुए, है ना, उसी नगरी में एक सेठ के घर पैदा हुआ। ठीक, उनका नाम था धनदेव। और वह इतना अम, कह लीजिए कि अम, तेजस्वी था कि चक्रवर्ती ने उसको अपने 14 रत्नों में शामिल किया, जिसमें कि गृहपति बना दिया, यानी होम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से फिर से उनका जो पूर्व भव का संस्कार था, जो पहले कभी पत्नी था, राइट, ललितांग देव की देवी बना, फिर श्रीमती का जीव हुआ, राइट, फिर आगे चलकर वही पुत्र बना केशव, और देवों के उसमें भी बार बार सेम देव के जगह पर जन्म लेता। और अब फिर से वज्रनाभि जो चक्रवर्ती थे उन्हीं के 14 रत्नों में शामिल हो गया, गृहपति बना। और फिर उन्होंने भी वज्रनाभि राजा के साथ ही दीक्षा लेकर अब सर्वार्थ सिद्धि में जहां वो वज्रनाभि राजा का जीव गया, वहीं पर उस धन देव का जीव भी गया। ठीक है। और अब उपलब्ध हुआ इंद्रिय सुख का उत्कृष्ट संसार। इंद्रिय सुख का उत्कृष्ट संसार क्यों कहा? 33 सागर की आयु, जो कि उत्कृष्ट आयु है। जैसे बोलते हैं ना, सातवां नरक इंद्रिय दुखों का उत्कृष्ट संसार, राइट, जहां उत्कृष्ट दुख है वो क्या है? सातवां नरक। इसी तरह से जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है वो इंद्रिय सुख का उत्कृष्ट संसार कहा जाता है। सबसे अधिक इंद्रिय सुख अगर कहीं है तो वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में है। और साथ ही साथ उसकी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि वो एक भवतारी होते हैं। जितने भी सर्वार्थ सिद्धि विमान के देव हैं सब के सब एक भवतारी होते हैं, और सब के सब अहमिंद्र होते हैं। कोई किसी का सेवक नहीं, कोई किसी का प्रतीन्द्र नहीं, कोई किसी का लोकपाल, है ना। जो जितने भी ये व्यवस्थाएं हैं, कोई देवी नहीं, राइट। इस तरह के वहां पर जितने भी देव हैं वो सब कैसे हैं? अहमिंद्र। सब के सब इंद्र होते हैं, मतलब किसी में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो ऐसा वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में उन्होंने जन्म लिया, जहां से मात्र 12 योजन दूरी पर है सिद्धशिला। कितनी पास है? सिर्फ 12 योजन का डिस्टेंस सिद्धशिला में। तो क्या जा सकते हैं वहां पर? नहीं जा सकते, शरीर सहित सिद्धशिला पर नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो कितना भी क्लोजेस्ट हो सिद्धशिला, लेकिन उन्हें अपनी 33 सागर की आयु को पूरा करना ही होगा। ठीक है, जिसके ऊपर वात वलयों से मस्तक को स्पर्श करते हुए विराजते हैं सर्व अर्थ को सिद्ध करने वाले मुक्त चेतन तन। किस पर? सिद्धशिला पर जाकर कौन अटक जाते हैं वहां पर जाकर? सब सिद्ध जीव जो हैं, जो सिद्ध हो गए, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया हमेशा के लिए, कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे मुक्त चेतन तन, है ना,
वहां वह ऐसा वह सिरवार सिद्धि विमान, जो कि वैमानिक देवों में सर्वोत्कृष्ट कल्पातीत देवों का सुख दिलाता है। उसमें उपपाद शैया पर, पहले भी हमने देखा था, जितनी बार भी वो देवों में उत्पन्न हुए, देवों में उत्पन्न होने का ये एकमात्र तरीका है। जैसे मनुष्यों में गर्भज होते हैं, राइट, ऐसे ही देवों में उपपाद जन्म होता है, राइट। शैया है, एक बेड है, उस पर से बस उठ बैठते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही उसमें उपाज शैया पर परम पुरुषार्थ के फलस्वरूप जन्म हुआ। परम पुरुषार्थ मतलब जो बेस्ट पुरुषार्थ है, ऐसा करके उनका वहां पर जन्म हुआ। क्या हर एक का जन्म वहां सर्वार्थ सिद्धि में हो जाता है क्या? नहीं। बहुत उत्कृष्ट पुरुषार्थ होगा आत्मा को पाने का, उन्हीं का जन्म सर्वार्थ सिद्धि विमान में होगा, ठीक है। एक नई देह, एक बार फिर स्वर्ग की अंतिम शलाका, जो मुक्त होने से पूर्व की है पर अद्वितीय है, ठीक है। सबको मालूम है सर्वार्थ सिद्धि विमान में जो भी उत्पन्न होगा वो अगले भव में नियम से मोक्ष चला जाए, ठीक है। जहां पर पहुंचा आत्मा तदनंतर भव में निश्चयतः मोक्ष को उपलब्ध करता है। जैसे पूर्व में श्रावक धर्म के फल की अंतिम सीमा को, अर्थात अच्युत स्वर्ग को प्राप्त किया था। अच्युत स्वर्ग मतलब 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग किसकी अंतिम सीमा है? श्रावक की। अगर कोई मुनि बने बिना कुछ उत्कृष्ट श्रावक धर्म यानी क्षुल्लक अवस्था को प्राप्त करके पूरी तरह से निष्ठा के साथ अपना समाधि मरण करता है तो अच्युत स्वर्ग तक जा सकता है, 16वें स्वर्ग। उसी प्रकार इस बार मुनि धर्म का उत्कृष्टतः आचरण कर मुनि धर्म से मिलने वाले इस फल को पारितोषिक समझ, पारितोषिक मतलब रिवॉर्ड के जैसा, सर्वोत्कृष्ट सीमा को प्राप्त किया। 33 सागर की आयु जो कि सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट, इससे ऊपर कोई आयु नहीं है, उसको प्राप्त किया। जिससे ऊपर सुख का संसारिक साधन नहीं, जहां आपस में वैमनस्यता नहीं, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, जहां किसी की रिद्धि वैभव को देखकर भी जुगुप्सा की लहर नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, जहां पर पंच कल्याणक महोत्सव नंदीश्वर आदि महा महोत्सवों में जाकर सुख या पुण्य को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं। ये बहुत नोटिस करने लायक चीज है कि इतनी अंदर में उनके सेटिस्फैक्शन, इवन पुण्य पाने की इच्छा नहीं, ठीक है ना। अपने आप में कंटेंट, अपने ही, वे अपने ही परिकर में, अपने विमान में भ्रमण से संतुष्ट। मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि उनका कोई परिवार हो वहां पर, कोई देवियां हो, कोई सेवक हो, दास हो, है ना, कोई मंत्री हो, लोकपाल हो, कुछ नहीं है, अपने इंडिविजुअल, ठीक है ना। और कितने समय के लिए? 33 सागर की आयु। तो अकेला होना कोई बड़ी बुराई नहीं है। अपन ने मान रखा है कि साथ होना जरूरी है, मित्र हो, परिवार हो, ये हो वो हो, तब जाके तो हम खुश माने जाते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वे अपने ही परिकर में, अपने विमान में भ्रमण से संतुष्ट, कहीं जाने की इच्छा नहीं। बहुत ज्यादा जो हाव हाव करते हैं ना कि इधर चलो उधर चलो, ये देखो वो देखो, इवन बहुत ज्यादा इवन मंदिर जाने की इच्छा, राइट, यहाँ पर उनको कोई इच्छा नहीं है। पंच कल्याणक महोत्सव में जाने की, नंदीश्वर द्वीप में जाकर महा महोत्सव मनाने की भी अंदर में कोई इच्छा नहीं है। यानी कि संतुष्टि इज मोर इम्पोर्टेंट, समता भाव जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है रादर देन इधर उधर जाकर। उसमें क्या होता है? उसमें हमें सिर्फ पुण्य का बंध होता है, ठीक है। तो जहां समता है, किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, कोई इच्छा ही नहीं है, अपने आप में कंटेंट है, तो वो सिचुएशन ज्यादा बेटर बताई है बजाय कहीं पर जाके शांति पाने से, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी महसूस करने की है।
जहां पर वेद के प्रतिकार की आवश्यकता नहीं। वेद मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद, है ना। कोई अंदर में किसी तरह की काम इच्छा नहीं, क्योंकि वेद का उदय भी इतना मंद है कि वे सदा निर्विकार मुनि के समान स्वतंत्र निराबाद रहते हैं। ठीक है, कोई किसी तरह का वेद का उदय वहां पर नहीं, जहां पर दूसरे इंद्र की भी कोई आज्ञा नहीं, शासन नहीं, किसी भी प्रकार का पारतंत्र भाव नहीं। सब अपने में आत्मज्ञ हैं। आत्मा का नाम ही इंद्र है। जहां प्रति क्षण यह प्रतिभासित होता है कि मैं वह सिद्ध स्वरूप ज्ञाता दृष्टा मात्र चिद विलास वाला हूँ, मैं पूर्ण इंद्र हूँ, मैं अहमिंद्र हूँ। तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ तत्व चर्चा करते रहने वाला, 24/7 तत्व चर्चा, तत्व दृष्टि रखने वाले। ठीक है ना। द्वादशांग का ज्ञान रखने वाले वे देव कभी भी कलुषित नहीं होते। कलुषित मतलब अंदर के भाव उनके खराब नहीं होते। यह पूर्ण विज्ञता का ही सुफल है, जो परस्पर में कषाय उद्घाटित नहीं होती। ठीक है। आपस में एक भी इंद्र दूसरे इंद्र के साथ कोई कषाय नहीं करता। फिर भी कषाय समुद्घात का सद्भाव मात्र सिद्धांत में कषायों के सद्भाव की विवक्षता में कहा जाता है। ये चीज देखनी होगी कि ये कषाय समुद्घात जब होता है, ये तो अम, जब मनुष्य है तब तीव्र कषाय के परिणाम स्वरूप होता है ना। तो उसकी चर्चा यहाँ क्यों की गई है, तो ये अपन देख सकते हैं। अम, तो वहां पर कषाय नहीं है। ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। समचतुरस्थ उत्तम संस्थान से अत्यंत सुंदर रूप वाले वे अहमिंद्र वज्रनाभि एक हाथ मात्र शरीर के उत्सेद वाले थे। उत्सेद मतलब हाइट। कितनी हाइट है? एक हाथ यानी 1.5 फीट के। 1.5 फीट कितना हुआ? 1 फीट मतलब 12 इंच, है ना। 2 साल के बच्चे की हाइट जितना। हाँ, 18 इंच के, है ना। रेंज। तो सोच सकते हैं अपन, हाइट अपन यहाँ पर क्या मानते हैं, अरे बड़ी हाइट होनी चाहिए, बड़ी हाइट होनी चाहिए। तो हाइट ऑल्सो डजेंट मैटर। बात क्या है सारी की सारी, हमारे परिणाम कैसे हैं, हमारे अंदर संतोष कितना है ना, अपने आप में हम कंटेंट कितने, दैट मैटर्स, राइट। हंस के समान शुक्ल शरीर की आभा से चंद्रमा को जीतते हुए अत्यंत प्रशांत चेष्टाएं धारण करते थे। किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं। शायद चेहरे पर एक शांत भाव हर समय। बिल्कुल कह लीजिए जैसे उत्कृष्ट मुनि की जो अवस्था है वैसा, है ना। क्योंकि भोजन की कोई चिंता नहीं, काम की कोई चिंता नहीं, राइट। जो संज्ञाएं हैं, क्या संज्ञाएं होती है? आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, है ना, और भय संज्ञा। तो ये चारों ही संज्ञाएं वहां पर है ही नहीं, मतलब बहुत मंद मंद है। ठीक है ना। तो सबसे उत्कृष्ट जीवन कह सकते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि विमान का है। उसके बाद तो फिर सिद्धशिला ही है। अपनी गंभीरता से अपने अंदर के उत्कृष्ट सुख को बताने वाले वे अहमिंद्र ते दीप्यमान आभूषणों से अमृत कुंड में ही डूबे हों ऐसे प्रतीत होते थे। अवधि ज्ञान में ऊपर से ही लोक नाली में प्रवाहमान अनंत दुखित जीवों को देखते हुए मानो यही बता रहे थे कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं, इसलिए ऊपर उठो। क्या कह रहे हैं कि जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, उनके पास अवधि ज्ञान की जो लिमिट है वो कितनी है? पूरी तीनों लोक का वो जान सकते हैं। तीन लोक के जीवों के बारे में उनके पास अवधि ज्ञान है, तीनों लोग। ठीक है ना। तो वो देख पा रहे हैं कि तीनों लोक में कहीं पर भी सुख नहीं है। ठीक है ना। अवधि ज्ञान से वो किसी भी जीव का बैकग्राउंड या उसकी लाइफ कैसी है वो सब जान सकते हैं। ठीक है।
तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ऊपर होता है सर्वार्थ सिद्धि विमान, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर बैठकर यही देख रहे हो कि कहीं पर सुख नहीं तो अपने आप को ऊपर उठाओ। कैसे ऊपर उठाओ? इच्छाएं कम करो, कषाय कम करो, है ना। जो उन्होंने मरण किया संन्यास मरण किया, उसमें उनके अंदर कैसी इच्छा थी? अपने आत्मा को स- शरीर रहित बनाने की, राइट। अब मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, राइट। ऐसी भावना के साथ उन्होंने संन्यास मरण किया था, ठीक है। अपनी निराकुलता से वे मानो इंद्र को भी सच्चे सुख का पाठ पढ़ा रहे हैं। निराकुल, बिल्कुल निराकुल, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है ना। अगले भाव में मोक्ष जाना है, ये भी पता है। तो आकुलता किस बात की करेंगे? सबके पास जो है वो उनके पास भी है, उस बात की भी आकुलता नहीं, ठीक है ना। 33 सागर की दीर्घ आयु को भी एकाकी रहकर पूर्ण करते हुए मानो यही बता रहे हो कि परस्पर का संबंध, यह परिवार, आलाप, लौकिक व्यवहार, यह तालमेल आदि सुख के नहीं दुख के कारण है। इसलिए उपशांत भावों की वृद्धि कर, ठीक है ना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, आपने यहाँ अभी कहा कि उनको मालूम है कि अगले जन्म में तो सिद्धशिला जाना है। तो ऐसे मालूम चल जाता है कि हम किस लेवल के स्वर्ग में हैं और अब हमारा क्या नेक्स्ट होगा। हाँ, सर्वार सिद्धि के जो देव हैं उनके पास अवधि ज्ञान है ना। अवधि ज्ञान लगाकर वो अपना पास्ट भी जानते हैं और अब अपना फ्यूचर भी जान सकते हैं, तो ठीक है। एक भव का दो कितने भवों तक का जान सकते हैं, क्या पूरा जान सकते हैं? क्योंकि कुछ देव, आपने कहा था ना कि उनके पास अवधि ज्ञान होता है, नीचे वाले स्वर्गों में भी होता है, कि देवों में भी अवधि ज्ञान होता हाँ है। हाँ, अवधि ज्ञान नॉर्मली पास्ट के लिए ही यूज किया जाता है। फ्यूचर जानने में कभी जान देखने में नहीं आया कि देवों ने फ्यूचर जाना हो। क्योंकि देव अगर फ्यूचर जानेंगे तो फिर वो रोते क्यों हैं, राइट, कि छूटने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है ना। इसका मतलब कि आयु बंद कहीं का भी हो सकता है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि विमान एक ऐसी जगह है, अगर शास्त्रों में ये बात हमें पता है तो देवों को भी पता है, राइट। सर्वार्थ सिद्धि विमान में सब के सब एक भवतारी ही होते हैं, राइट। तो ये नॉलेज तो रहेगी ना उन्हें, तो इसलिए अच्छा, किस। मतलब ये नॉलेज हाँ होती है कि हम किस लेवल के स्वर्ग हाँ में हैं। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक ओके। है ना। 33 सागर में एकाकी रहते हैं, राइट। परम शुक्ल लेस्या में ही आत्मिक सुख है। परम शुक्ल लेस्या, शुक्ल लेस्या जिसमें कि भाव बहुत शांत होते हैं, समता वाले भाव जो होते हैं, ठीक है। उन भावों को क्या कहते हैं? परम शुक्ल लेस्या। उसमें ही आत्मिक सुख है। सुखाभास है वहां जहां सुख की अवभासना पर सापेक्ष हो। दूसरों पर आधारित सुख ही सुखाभास है। जिस उपाध्याया को पाकर बिना किसी देव के प्रबोध के उन्होंने अपनी सफलता और किंचित विफलता का रहस्य जान लिया। अपनी सफलता मतलब क्यों सरवार सिद्धि विमान में जन्म हुआ, है ना, और क्यों नहीं मोक्ष हो गया। तो दोनों कारण उन्होंने बिना किसी देव के प्रबोध के, मतलब उनको किसी के द्वारा जानना नहीं पड़ा, पूछना नहीं पड़ा कि मैं यहाँ क्यों आया, कहाँ से आया, है ना। सीधा अपने ही नॉलेज से उन्हें पता चल गया। बिना किसी की प्रेरणा के जिन बिंबों के दर्शन पूजन को स्वयं प्रेरित हुए। वहीं पर जो जिन बिंब अकृत्रिम जिनालय है, वहीं पर उन्होंने देव पूजन को स्वयं से कर लिया। तद उपरांत यह अकाट नियोग है, यह जान वहां के सुख में लिप्त हुए, ठीक है। अकाट्य नियोग है मतलब अब देव बने हैं तो देवों का सुख तो भोगना ही होगा, है ना। तो भोग के लिए ही वहां पर पहुंचे हैं, तो इसलिए सुख में लिप्त हुए। अवधि ज्ञान को क्षेत्र के समान ही विक्रिया करने की शक्ति का क्षेत्र होते हुए भी वे विक्रिया से रहित थे, ठीक है।
तो मतलब अवधि ज्ञान लगा सकते थे हर एक चीज में, लेकिन लगाते नहीं थे। किसी भी तरह की विक्रिया करने में सक्षम थे, लेकिन करते नहीं थे। ठीक है। 33,000 वर्ष व्यतीत होने पर वे मानसिक दिव्य आहार को करते थे। अमृत झड़ जाता था गले में, और 33,000 वर्ष में एक बार, जितने सागर की आयु उतने 1,000 वर्ष के बाद ऐसा अमृत अपने आप झड़ जाता था। कुछ ऐसा भोजन होता उनका, ऐसा नहीं। ठीक है। एक महायोगी के समान जिनके श्वास का आरोहण अवरोहण अव्यक्त रहता था। अव्यक्त मतलब बिल्कुल सांस आना और जाना पता ही नहीं चलता था। कितने बार श्वासोच्छ्वास कितने दिन में होता था? 16 महीने 15 दिवस में एक श्वासोच्छ्वास होता था। सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है। 16 महीने और 15 दिन में एक श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ना 16 मास तक। तो इतना धीरे 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 वो चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। 16 मास में एक बार श्वासोच्छ्वास हुआ। वह धनदेव जो अभी बताया था ना, जो केशव का जीव था, जो उनकी पत्नी रह चुका था, है ना, उसका जीव, वह धनदेव तेजस्वी रत्न में भी स्वामी की तपस्या के समान तप्त होते हुए उसी सर्वार स्थिति में अहमिंद्रत्व को प्राप्त हुए। स्पर्धा का यह अलौकिक प्रतिमान अपने आप में अनूठा है। स्पर्धा कैसी? कि आप भी सर्वार सिद्धि चाह रहे हो तो मुझे भी वहीं जाना है। ठीक है ना। लेकिन उस जगह पर जाना कोई आसान बात नहीं है। उस तरह की साधना, उत्कृष्ट साधना होनी जरूरी है। राइट। वही मित्रता, वही पुत्रत्व, वही स्त्रीत्व, वही मातृत्व सत्य है जो व्यक्ति को अलौकिक पुरुषार्थ के लिए बाधित नहीं करता। ठीक है। तो कितनी बार वो मित्र बने होंगे, पुत्र पिता पुत्र बने, है ना, पत्नी पति पत्नी बने, लेकिन क्या कह रहे हैं? ऐसा जो जन्म है जो कभी तुम्हारे अलौकिक पुरुषार्थ में बाधा न बने, वही रियलिटी है, वही सबसे उत्कृष्ट है। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये मैं एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रही थी। ये धनदेव वो जो उनकी मतलब पिछले पिछले से पिछले जन्मों में जो पत्नी रही हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, हाँ वो हाँ। अपना कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरे को भी अब सरवार सिद्धि के लिए ही तैयार वो प्रिपेयर होना। एज अ पत्नी कॉम्पीट नहीं कर रही है, हाँ जीव। जी। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि वो कॉम्पीट कर रहे हैं, बट उनकी भी तपस्या उतनी उत्कृष्ट थी कि वो भी सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र बने। तो ऐसा लग रहा है जैसे स्पर्धा कर रहे हैं। हम्म, ठीक है ना। क्योंकि एक जन्म में तो जब उन्होंने अपना स्त्री जी वो उसका छेदन किया था तो उस टाइम यही कहा था कि अब मैं चाहत नहीं करेक्ट। करूँ तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि तुम वहां गए तो मुझे भी वहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ साथ रहना है। वो भाव ही नहीं है। ठीक है ना। जब वो ऑलरेडी स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया, है ना, उसके बाद तो जब तपस्या करी धनदेव ने, धनदेव क्या, यानी जो केशव का जीव था, उसने हम्म भी तपस्या करी, है ना। तो उस उत्कृष्ट तपस्या करी अपने स्वामी के साथ साथ। स्वामी मतलब चक्रवर्ती के 14 रत्नों में एक बन गया था धनदेव। राइट। तो स्वामी हुआ ना राजा चक्रवर्ती जो था, वज्र नाभि राजा, उसका स्वामी हुआ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। है ना। तो कि स्वामी ने तपस्या करी तो मुझे भी करनी है, ऐसी इस तरह की स्पर्धा। है हम्म ना? अंतरंग में धर्म ही मित्र है, अपना शुभ भाव ही अपना वत्स है, अपनी आत्मा की शांति ही स्त्री है, और अपना चित्त तत्व ही अपनी माता है। यह जानकर जो व्यवहार के संबंधों को अपनाता है, वह धन देव की तरह निर्मुक्त रहता है और वज्रनाभि की तरह अलौकिक हित के प्रणेता का उपमान पाता है। दोनों अहमिंद्रों के बीच धर्म चर्चा के ही सदा अवसर रहते। अब क्योंकि सरवार सिद्धि विमान में थे, दोनों ने अवधि ज्ञान से जान लिया, है ना,
कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। राइट। दोनों के बीच में धर्म चर्चा भी हो रही है, सदा अवसर रहते। हालांकि समय बहुत बड़ा है, 33 सागर, है ना। अपने पूज्य के प्रति विनयवान वह धनदेव का जीव अहमिंद्र होकर भी वज्रनाभि के प्रति अपनी चेष्टाएं संकुचित रखता। अपनी आत्म प्रशंसा से दूर वज्रनाभि अहमिंद्र के वचनों के धर्ममय वातावरण में सदा स्नान करता। अद्भुत है ये कृतज्ञता, जो समान पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी गर्व और कृतज्ञता से रहित है। किसी तरह का कोई अहंकार, कोई अभिमान वहां पर नहीं है। सिर्फ अंदर में कैसा भाव है? दोनों में धर्म के प्रति तत्व चर्चा का भाव है। तो वो भाव के साथ साथ क्या होता है? साधर्मी वाला वात्सल्य, है ना। तो कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं, कभी तुम मेरे स्वामी थे, ऐसा कोई भाव नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न? मुझे एक प्रश्न आ रहा था मन में। आपने लिखा ना कि ये सॉरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये सरवार सिद्धि के जो देव हैं वो कुछ भी कर सकते मेरे यही पर था, इसी पेज विक्रिया। में है। हाँ हाँ, तो विक्रिया। मतलब क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि उनका शरीर इतना छोटा है। तो हाँ, लेकिन शरीर छोटा से मैटर नहीं है, उनके अंदर पावर इतनी है कि पूरे 3 लोग को हिला सकते हैं, 3 लोग को पलट सकते हैं, इतनी उनके अंदर पावर है। ठीक है ना। एक वो देवी। अपना चाहे, सारे देव क्या करते हैं, अपना जो ओरिजिनल शरीर है वो तो वही रहता है। ठीक है ना। लेकिन वो अपनी विक्रिया से जितने शरीर के समोचरण, जितने जहां पर वो जाते हैं, 500 धनुष है तो वो 500 धनुष के अपना शरीर बना लेते हैं। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो देवों का शरीर भी 500 धनुष हो। अच्छा, मतलब अगर छोटा हुआ है भी है, छोटे लेकिन हैं जब कहीं तो जाना है, वो बड़े वैसा शरीर बना लेते हैं। बड़े शरीर की जरूरत है तो बड़ा बना लिया, छोटे की जरूरत है छोटा बना लिया। एक दैट ये भी कहते हैं कि जब आप मतलब बहुत ध्यान करते हैं या किसी को याद करते हैं तो आप एक मैसेज भेजते हैं। तो अगर वो मैसेज क्या इतने ऊपर भी जाता है तो क्या वहां के भी देव आके आपकी सुन सकते हैं, या मतलब या नहीं? देखो, बिल्कुल है। देखो, अपन ने जैसे पार्शनाथ भगवान की, धर्मेंद्र पद्मावती, ठीक है ना, भवनवासी देव थे। ठीक है ना, ऊपर तो नहीं मानो लेकिन डिस्टेंस तो बहुत है ना, भवनवासी देव जहाँ है। करेक्ट। लेकिन उन्होंने अवधि ज्ञान से ये देखा कि पार्शनाथ भगवान पर कुछ उपसर्ग हो रहा है। ठीक है ना। तो अपनी नॉलेज से वो जान सकते हैं। रही बात किसी देव को तुम याद करो, तो ऐसा जानने में नहीं आता कि देव को तुम याद कर सकते हो। देव भले ही अपने अवधि ज्ञान से तुम्हें जान सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। मतलब जैसे पार्शनाथ भगवान की अगर कहानी को फिर से हम देखें तो उसमें ये है कि कुछ इंसिडेंट हो रहा था जो कि क्योंकि वो उनसे कनेक्टेड थे, करेक्ट। धर्म पद्मावती एंड धर्मेंद्र, तो तो उनको में वो फील हुआ कि हम कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल सर, इसलिए वो वहां खींचे चले गए। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि पार्शनाथ जी तो अपने अंदर थे ना, वो थोड़ी ना याद कर रहे थे उनको। बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए, जिनवन स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत कूदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। अपन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिने जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिने